हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन, ठीक है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सदिश गुणन। वेक्टर प्रोडक्ट, यानी यदि आपको दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है तो उनका सदिश गुणन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उस सदिश गुणन को किस टाइप से रिप्रेजेंट यानी लिखा जाता है वो चीज़ अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखो कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का सदिश, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का वज्र गुणन, ठीक है, ए वेक्टर व बी वेक्टर का वज्र गुणन यानी जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर आपको देखो सदिश में गुणन दो टाइप से होते हैं, यानी मल्टीप्लाई दो टाइप से होते हैं जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं। एक तो होता है अदिश जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक होता है सदिश जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल अपन सीख चुके हैं। अब अपन सीखने जा रहे हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, वो चीज़ अपन सीखने जा रहे हैं। तो देखना ध्यान से, अगर अपने पास दो सदिश हैं ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, तो इसका वज्र गुणन, वज्र गुणन का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, उसे अपन लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, वेक्टर प्रोडक्ट को, सदिश गुणन को। अब देखना, जैसे मान लो अपने पास दो सदिश हैं, एक सदिश है अपने पास ये वाला और एक सदिश है ये वाला, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये है अपना बी वेक्टर, और ये जो पॉइंट है वो है अपना पॉइंट ओ। समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइप से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखना, इन दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण अगर थीटा है, कितना है, थीटा, और इन दोनों सदिशों के लंबवत एक सदिश है, ये दोनों सदिशों के लंबवत सदिश कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ देखो इस वेक्टर का इसके साथ भी एंगल कितना बन रहा है, 90, और इसके साथ भी कितना बन रहा है, 90। तो वो जो वेक्टर होगा इन दोनों के लंबवत वो कौन सा होगा, जो मैंने पेन से यहाँ पर दर्शा रखा है, और इसको अपन मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इन दोनों की जो लंबवत होगा वो क्या होगा, ये दोनों के लंबवत सदिश होगा, जिसे अपन लिख दिया एन केप। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो आपके पास में दो सदिश ए वेक्टर और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। इन दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक, यहाँ बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन केप। यहाँ पर एन केप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। समझ में आ गया, ये एन केप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश को ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आगे अपन और यूज में लेंगे। यहाँ पर एन केप क्या है, एन केप है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। समझ में आ गया। जैसे मान लो दो सदिशों का अपन को डॉट प्रोडक्ट करना होता था, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक, और यहाँ क्या होता था, कोस थीटा। उसी हिसाब से अगर दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल है और दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा डॉट एन केप। यहाँ पर एन केप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा ये जो थीटा क्या है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण क्या है, थीटा। और इस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। और यहाँ पर एन केप क्या है उसके बारे में भी लिख देते हैं। एन केप जो है वो क्या है, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश
समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मतलब है कि नोट डाल के आपको लिखना है, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब नोट डाल के मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर अभी अपन ने क्या देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैं इधर भी मापांक ले रहा हूँ और इधर भी क्या ले रहा हूँ, पूरे का मापांक। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप। अब मैं दोनों तरफ मापांक ले रहा हूँ, इधर भी मैंने मोड ले लिया और इधर भी पूरे का क्या ले लिया, मोड। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक इक्वल्स टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा का मोड क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और एन कैप क्या है, एन कैप का मापांक क्या होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि एन कैप इकाई सदिश है और इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर एन कैप का जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये मोड देखो, ये पूरा मोड है, ये इसके भी मोड लगेगा, तो यहाँ तो पहले ही मोड में है, तो ये ऐसा कैसा आएगा, ये भी ऐसा कैसा, साइन थीटा का मोड भी क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। और एन कैप का मोड क्या आएगा, 1, इसलिए एन कैप की जगह क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ से एक तरीके से क्या हो जाएगा, एन कैप हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एन कैप हट जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी का मापांक अपॉन ए का मापांक और बी का मापांक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, आपको दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। तो ये नोट नंबर 1 हो गया। इसी के आगे अपन नोट नंबर 2 लिखते हैं। नोट में ही मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 जो है वो अपना ये है, आपको मालूम है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप। समझ में आ गई बात, ये होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे 2 सदिश ले रहा हूँ, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। समझ में आ गया। ये मैंने ए पॉइंट ले लिया और इस साइड क्या ले लिया, बी, ठीक है। अब देखो, ये n1 कैप लिख दो, इसका डायरेक्शन u है और ये है अपना n2 कैप। ये जो लाइन है, ये लाइन एक तरीके से ऐसे इन दोनों के लंबवत है, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ। यहाँ पर n1 और n2 दोनों क्या है, इकाई सदिश हैं, दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। तो मैं एक बार यहाँ n1 कैप लिख देता हूँ। ऐसे ही दूसरे वाले में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू n2 कैप लिख लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बताइए। देखो, इसका डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो नीचे वाले का कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा अपन को, नेगेटिव। तो बताइए, यहाँ से मैं क्या, सॉरी, यहाँ बी क्रॉस ए करो, यहाँ गलत लिख दें, यहाँ बी क्रॉस ए करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। मैंने ऊपर वाले के लिए ए क्रॉस बी किया तो ये वाला आ गया, तो नीचे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मतलब है इकाई सदिश। इसको मैंने ए क्रॉस बी के अलोंग लिया, तो ये किसके अलोंग लेना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको लेना पड़ेगा बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए लेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ए, तो इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद में लिख दो, इसलिए मैंने इसको भी एक ए का मापांक इंटू बी का मापांक। तो बताइए, यहाँ से इन दोनों रिजल्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी क्रॉस ए, और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर बाद में अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। जैसे आपको दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन कैसे किया जाता है, सदिश गुणन करने के बाद में वहाँ पर भी मैं आपको ये वाली चीज़ समझाऊंगा कि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्यों होता है। अगर इनको आप इंटरचेंज करोगे तो बाहर की तरफ किसका चिन्ह आएगा? माइनस। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मानता हूँ तो ये किस डायरेक्शन हो गई? नेगेटिव। इसको मैंने ए क्रॉस बी माना है क्योंकि यहाँ अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं। ये अगर एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं इधर, तो इधर किसके साथ करना पड़ेगा? बी क्रॉस ए, यानी उल्टा करना पड़ेगा। तो उसका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से ये निकल के आता है कि अभी जो अपन ने पढ़ा था इस जगह, यहाँ से इधर से भी मोड हटा दो, इधर से भी मोड हटा दो, ठीक है। अपन ने क्या सीखा था? अपन ने ये सीख रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन केप। ये फॉर्मूला सबसे पहले अपन ने लिखा था जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है। इस चीज़ का ध्यान है। और ये फॉर्मूला कब यूज में आएगा? जब दोनों सदिशों के बीच में क्या निकालना होगा? अपन को कोण निकालना होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मुझे यहाँ से बताओ, अगर मैं इस जगह से एन केप का वैल्यू निकालूं, किसका वैल्यू निकालूं? एन केप का। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो एन केप किसको इक्वल होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन केप। तो बताइए यहाँ से एन केप क्या होगा? इस जगह से अपना एन केप होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और क्या आएगा साथ में? साइन थीटा। तो ये तो किसके लिए आया? ये एक तरीके से इसके लिए आया है। तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा, देखो ये जो है वो इसके लिए है, तो इसके लिए क्या है? माइनस बी क्रॉस है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। तो एक बार अपन प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार किसका चिन्ह लेंगे? माइनस का। प्लस वाला चिन्ह मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए लिया है, माइनस वाला चिन्ह किसके लिए लिया है? नीचे वाली डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एन केप क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश है। लंबवत होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है? जैसे ऊपर वाली लाइन है इससे रिप्रेजेंट है, तो यहाँ और इस लाइन के बीच बनने वाला कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एन केप क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश है। लंबवत का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एन केप के साथ बनने वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और थीटा की जगह 90 रखते हैं, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो एन केप होगा वो जो होगा वो अपना कितना होगा? ये होगा अपना ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। यहाँ प्लस माइनस आएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ मैंने क्या रख दिया? इस जगह 1 रखते ही एन केप इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। साइन 90 थीटा की जगह 90 डिग्री क्यों रखा? क्योंकि जो एन केप है वो क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यानी इनके लंबवत इकाई सदिश है। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 डाल के। ये डायग्राम भी बनाना है साथ में आपको। इसके आगे अपन थर्ड पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा जो अपना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? वो अपना पॉइंट ये है, सॉरी इसको 2 नंबर दे दो, इसको पॉइंट नंबर 3 दे दो, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक की अलग चीज़ है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा? यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, इसमें तो अपन क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर एन केप के परपेंडिकुलर थे। अब देखना, यदि ए सदिश और बी सदिश यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। और ए वेक्टर और बी वेक्टर अशून्य सदिश है, यानी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के एवं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर सदिश हैं, और ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो का मतलब है कि दोनों अशून्य सदिश है। शून्य सदिश नहीं है। शून्य सदिश किसको बोलते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 0 हो, ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं? शून्य सदिश, है ना। तो इस वाली स्थिति में
इस वाली स्थिति में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। 0 कब होगा, जब ए सदिश और बी सदिश अगर दोनों समांतर सदिश हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब समांतर हैं, तो दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 सदिश के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 0 सदिश के इक्वल। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ये पॉइंट ए डाल लेना चौथे पॉइंट में, और इसका बी पार्ट, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लंबवत है। ये चिन्ह किसका है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये लंबवत है, इनका मतलब, इसका मतलब इन दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ साइन थीटा की जगह क्या रख दो, 90 रख दो। 90 रखते ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये एक तरीके से यहाँ से हट गया ना। अब दोनों तरफ मापांक ले लो, तो इधर मापांक लेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, और इसका पूरे का मापांक लूंगा तो एन कैप का मापांक, एन कैप क्या है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 1। तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक का जो मान है वो ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है आपके सामने, समझ में आ गया। तो ये अपना चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अपन क्वेश्चन सबसे पहले आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। आसान वाला क्वेश्चन कौन सा करेंगे कि अपने पास अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों का अपन क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि वज्र गुणा करेंगे ना दोनों। ठीक है, अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सदिश, आपको दो सदिश दे रखे हैं, जिसमें पहला सदिश दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, एवं और इसके अलावा आपको दूसरा सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ये आपको दूसरा सदिश दे रखा है ना। इनका अपन को सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक सदिश ये दे रखा है, दूसरा सदिश ये दे रखा है, और इसका अपन को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसका अपन को सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, सदिश गुणनफल, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये तो अपन ने पिछली क्लास में सीख ही लिया था। अब अपन सीखने जा रहे हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको ए वेक्टर मान लो और इसको बी वेक्टर मान लो, है ना, ठीक है। माना ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है अपना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का के कैप। समझ में आ गई बात। अब अपन को क्या करना है, दोनों का सदिश गुणनफल निकालना है, यानी अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को कैलकुलेट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सदिश गुणनफल का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, सारणिक की सहायता से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, सारणिक। सारणिक का मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अपन ने 4th चैप्टर में पढ़ाई है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन को निकालना है, तो सबसे पहले सारणिक बनाइए। क्या बनाना है, सारणिक बनाना है, ठीक है। ऊपर वाली रो में आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख दिया। अब अपन को ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले पहली लाइन में, पहली पंक्ति में अपन यानी फर्स्ट रो में अपन को आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सदिश गुणनफल इसका और इसका, इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, यानी अपन को ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए वेक्टर वाले
ए वेक्टर जो भी है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक सेकंड रो में लिख दो यहाँ पे। तो ए वेक्टर के लिखने हैं पहले और बाद में किसके लिखने हैं, बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर के बताइए गुणांक क्या है, आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक -2, के कैप का गुणांक 1। फिर लिखने हैं बी वेक्टर के। बी वेक्टर के क्या है, 2, 3 और 1। तो यहाँ 2, 3 और 1 समझ में आ गया। अब लिखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करना है, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो इसका, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप। तो यहाँ लिख दिया अपन ने आई कैप। वही तरीका है सारणी का सोल्व करने का जो अपन ने सीखा है। आई कैप जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छुपा लो, जो बच गया उसको सोल्व करो। -2 × 1 कितना हो गया, -2, ये हो गया -2। फिर क्या लगाना है अपनी तरफ से, -2 3 × 1 कितना हो गया, -3। क्लियर, इसका काम पूरा हो चुका है। अब सेकंड वाले को लिखते हैं पर इसका चिन्ह बदल के, जे कैप प्लस का है तो अपन को किसका लिखना है, माइनस का जे कैप, और इसको छुपा लो 1 - 2। फिर इसको लिखना है ऐसे कैसे, के कैप। तो यहाँ लिख दिया प्लस का के कैप, और इसको देखो 3 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस का 4 कैलकुलेट कीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, माइनस का 5 आई कैप, -1 और माइनस क्या हो गया, प्लस का जे कैप और प्लस का 7 के कैप। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो इस तरीके से किया जाता है। तो बताइए इसका और इसका सदिश गुणनफल क्या आ गया, -5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 7 के कैप। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने एक चीज़ और लिखी थी यहाँ पे, और वो चीज़ क्या लिखी थी बेटा, वो ये लिखा था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अशून्य सदिश हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो क्या आता है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर के इक्वल आता है। ये चीज़ मैंने लिखी थी। अब अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया, यदि ए वेक्टर बराबर ले लिया अपन ने आई के प्लस जे के प्लस के, क्लियर, और बी वेक्टर ले लिया अपन ने, यहाँ ले लेते हैं बी वेक्टर जो है वो अपन ने ले लिया 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के। समझ में आ गया। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर सदिश हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर होगा। ऐसा ही होता है ना, समझ में आ गया। ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आई कैप और जे कैप के गुणांक हमेशा सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन कितने भी गुना हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, यहाँ आई कैप का गुणांक पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो अपन को निकालना है ए क्रॉस बी हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करो। यानी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिखते ही आपको क्या मालूम पड़ गया कि क्या करना है, अपन को सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट अपन को निकालना है, ठीक है। और ये दोनों सदिश हैं भी कैसे, ये पैरेलल सदिश हैं। कैसे है पैरेलल, यहाँ पे देखिए एक बार, ए वेक्टर क्या दे रखा आपको, आई के प्लस जे के प्लस के, और बी वेक्टर क्या दे रखा है, बी वेक्टर में से मैं 2 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई के प्लस जे के प्लस के। अब बताइए इसमें क्या संबंध है, एक जैसे दिख रहे हैं। बस देखो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर जैसा दिख रहा है ना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। यहाँ लेमडा की जगह इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी लेमडा का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ भी आई जे और के है, यहाँ भी आई जे और क्या है, के। सेम चीज़ रहनी चाहिए दोनों तरफ। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, समांतर सदिश हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन, यानी इस एग्जाम्पल की हेल्प से अपन ये सीखने जा रहे हैं कि यदि दो सदिश समांतर हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए आप कि आपको ए वेक्टर दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है 2i के प्लस 2j के प्लस 2k, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ए वेक्टर वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक क्या है, 1 1 और 1। फिर लिखने हैं बी वाले, तो बी वाले में आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट का मतलब है कि गुणांक कितने हैं, 2 2 और 2। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मैं इसको आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। कैसे
कि देखो R3 थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, R3 में से क्या कॉमन ले लूँ 2, तो यहाँ लिख देते हैं R3 में से 2 उबेनिस्ट का मतलब कॉमन लेने पर, अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो बताइए 2 कॉमन लेते क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ 1 1 और 1 है ही, 2 कॉमन लेते फिर क्या आ गया 1 1 और 1। अब आपको इस सारणिक में सीधा सा रूल लग रहा है, सारणिक यानी डिटरमिनेंट में अपन ने कुछ रूल पढ़े थे, उस रूल में क्या पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट यानी किसी भी सारणिक में अगर 2 पंक्तियों या किसी भी 2 स्तंभों के सभी अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है 0 होता है। तो देखो यहाँ R2 और R3 दोनों के सारे एलिमेंट्स क्या हैं सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे चूंकि R2 इक्वल्स टू क्या है R3 है, ठीक है, चूंकि यहाँ R2 इक्वल्स टू R3 है, इसका मतलब इस सारणिक का मान क्या हो गया 0, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू सारणिक का मान 0, तो बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आया, तो 0 कब आता है जब दोनों सदिश क्या हो समांतर, और समांतर यहाँ और यहाँ आपको दिख ही रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 कॉमन लेते ही ऐसा बनेगा जहाँ मैंने पीछे अभी लिखा था ऐसे, तो ये और ये क्या हो गए समांतर हो गए ना, इसके टाइप जैसे बन गए, समझ में आ गया। तो दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपको 2 सदिश दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या दे रखे हैं 2 सदिश दे रखे हैं, सदिशों, ठीक है, आपको 2 सदिश दे रखे हैं। ये एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन से अपन कर रहे हैं। आपको 2 सदिश दे रखे हैं, एक सदिश दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप, क्या दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का क्या दे रखा है के कैप दे रखा है, और दूसरा सदिश दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एवं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप। 2 सदिश आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन में बोला है कि सदिशों इसके तथा इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसके और इसके दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकालना, अपन को क्या निकालना है, दोनों के लंबवत इकाई सदिश अपन को निकालना है, समझ में आ गया। तो अब देखना ध्यान से, सबसे पहले इसको अपन ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी वेक्टर। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। माना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेट, कुछ इंग्लिश की वर्डिंग भी आपको आनी चाहिए, आगे हेल्पफुल होगा। माना ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप। इसको ए वेक्टर मान लिया और इसको क्या मान लिया बी वेक्टर अपन ने मान लिया, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्टडी किया था, स्टडी अपन ने क्या किया था कि 2 सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ एन कैप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश, ये चीज मैं बार बार बोल रहा था। ये एन कैप क्या है, ये एन कैप है ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश, यही बोला था ना मैंने। उसके बाद मैंने बोला था एन कैप अपन को एक तरीके से क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश अपन को निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश अपन को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अपन को किसका वैल्यू निकालना है, एन कैप का वैल्यू निकालना है। एन कैप का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि एन कैप ही तो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश से इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। लंबवत इकाई सदिश, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो एन कैप कितना आ गया, अपन को एन कैप ही तो चाहिए, तो एन कैप आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, समझ में आ गई बात।
ए वेक्टर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर जो इकाई सदिश होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी अपन इन दोनों के लंबवत ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकाल लेते हैं, ठीक है। और लंबवत सदिश निकालने के बाद में उनके लंबवत इकाई सदिश भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट की कोई खास जरूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने पीछे जो पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकाल लेते हैं। सिंपल क्या निकाल लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो लंबवत सदिश होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश, लंबवत इकाई सदिश नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, केवल ये बोल रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकालना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अपन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई केप जे केप के केप। ए वेक्टर वाले कंपोनेंट लिख दीजिए सारे, 1 -2 और 1, 2 -1 और 3। कैलकुलेट कीजिए इसको, आई केप सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में आई केप तो हो गया माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1, फिर माइनस का जे केप इसके रेस्पेक्ट में ये और ये गया तो 3 - 2, फिर के केप इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, -1 और प्लस का 4। समझ में आ गया। इसके रेस्पेक्ट में होगा -1 और प्लस का 4। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू हो गया माइनस का 5 आई केप, है ना, माइनस का जे केप और ये हो गया प्लस का 3 के केप। समझ में आ गया जी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश, लंबवत इकाई सदिश नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश बोल रहा हूँ। तो ये आ गया। अब अपन को निकालना क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इकाई सदिश। तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। देखो जैसे मान लो कोई सदिश ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, तो इसका इकाई सदिश क्या होता है, इसका इकाई सदिश वो क्या होता है, ए केप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक, ये होता है ना, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश तो अपन ने निकाल लिया, ये वाली चीज आ गई। इसके लंबवत इकाई सदिश भी निकालना है। तो इसके लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो अपने पास इसका वैल्यू तो आ चुका, देखो वो नीचे नीचे, इसका वैल्यू और लाना, इसके मापांक का वैल्यू और लाना। तो यहीं ले आते हैं इसके मापांक की वैल्यू। तो बताइए इसका मापांक क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई केप के गुणांक का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 10 और 25 35, कितना हो गया 35। तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक जो होगा वो कितना आएगा, अंडर रूट का 35। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो इसका, 1 - 2 और 1 और यहाँ है 2 - 1 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया -6 और प्लस का 1, ठीक है, यहाँ और यहाँ ये आ गया 3 - 2, ये भी ठीक है। ये आ गया -1 और प्लस का 4, 3 जे के केप माइनस का जे केप और -5 आई केप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके मापांक का वैल्यू भी आ गया अंडर रूट 35, बस यहाँ रख दो वैल्यू। ए क्रॉस बी कितना आया, -5 आई केप माइनस का जे केप प्लस का 3 अपॉन अंडर रूट कितना आया 35। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश यानी इस सदिश और इस सदिश के लंबवत इकाई सदिश क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।